2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचलें बढ़ती जा रही। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके खेमे में वो पार्टियां शामिल हो जाएं। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी साथ लेने की कवायद लगातार चल रही है। ओपी राजभर भी लगातार बीजेपी के पक्ष में बयान देते रहे हैं। अब जल्द ही ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देंगे, जिसको लेकर राजनीतिक गुणागणित शुरू हो चुका है। ओपी राजभर ने अपने भतीजे के शादी समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र तक के मंत्रियों को आमंत्रित किया है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर बधाइयां और संदेश भी उनको मिल रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले महीने ही बीजेपी उनके साथ बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर सकती है, जिसको लेकर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद खासा परेशान हैं, क्योंकि ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने के बाद पूर्वांचल में वर्चस्व को लेकर जंग जरूर शुरू हो जाएगी। पार्क में हुए 3 बाघों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए थे। इसके बाद उन्होंने वन मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव को भी वहां भेजने की कवायद की थी, जिसके साथ माना गया था कि जिस तरीके से वन मंत्री और अपर मुख्य सचिव वन जाके वहां पे विस्तृत रिपोर्ट देंगे, उसके चलते ही आज वहां पे पूरी रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले मुख्य वन जीत प्रतिपालक सुनील चौधरी को उनके पद से हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि 3 बाघों की मौत के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम हुआ है और प्राथमिक तौर में उनके सरों पे और पैर में चोट पाई गई है। अब देखा जा रहा है कि ये पोचर्स का काम हो सकता है या फिर आपसी रंजिश का भी काम हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अपने वन क्षेत्र को बचाने के लिए बाघों में प्रतिस्पर्धा होती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसमें बढ़ते हुए प्रतिफल को देखने की भी पूरी कवायद की जाएगी। साथ ही साथ माना जा रहा है कि वन क्षेत्र में तैनात रेंजर, जो लंबे समय से तैनात रेंजर हैं, उनकी भूमिका पर भी जाँच की जाएगी। और माना जा रहा है जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट आने के बाद तमाम वन के अधिकारी और रेंजर्स जांच के जद में आ सकते हैं, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेते ही सबसे पहले जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरी खबर मिली थी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से वन मंत्री सहित पूरी वन विभाग के जो आला अफसर थे उनको दुधुआ में कैंपिंग करने के लिए आदेश दे दिए थे। अब रिपोर्ट सामने आ गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे इस समय में तमाम ऐसे कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें रेंजर्स और वहां तैनात लंबे समय से तैनात वन कर्मचारियों पे भी जद गिर सकती है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी और 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा इसलिए दर्ज कराया गया है क्योंकि इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के तकरोही में जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि एक नाबालिग के साथ रेप, उसके बाद हत्या की वारदात सामने आई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तमाम तथ्यों को निकालकर सामने रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग की गला दबाकर हत्या की गई थी। रेप की पुष्टि उसमें नहीं हुई है। हालांकि 100 को रखकर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया था, उसी को लेकर अब इंदिरा नगर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते शिशिर चतुर्वेदी और 100 से 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना होगा आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने सरकारी आवास पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सरकारी योजनाओं, कामकाज और विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री की इस बैठक में अधिकतर जिला पंचायत के ब्लॉक और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जानकारों की माने तो इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में जहां विकास कार्यों पर चर्चा की, तो वहीं मुख्यमंत्री की इस रणनीति को सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव से पूर्व की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर बीजेपी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विपक्ष द्वारा बनाया जा रहा गठबंधन ठगबंधन है। इसके अलावा उन्होंने कहा है जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि हमको 450 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनका यह दावा है कि अब की बार भाजपा को 455 सीटें मिलने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूपी में पहले भी बुआ बबुआ और राहुल और अखिलेश गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इसके अलावा 2014 से लेकर अभी तक जो भी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कार्य हुए हैं, उससे प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और आगे जिस प्रकार से कार्य होंगे, अब यूपी सर्वोत्तम प्रदेश बनने वाला है। इसी को लेकर उन्होंने आज जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाले समय में लोकसभा में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास आज के समय में
कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। बहराइच में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सैकड़ों गांवों की जीवन रेखा बने तटबंधों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर वहां के ग्रामीणों से बाढ़ के बारे में उनके अनुभव और उस समय बाढ़ के दौरान उन्हें होने वाली समस्याओं से के संबंध में वार्ता की। उन्होंने ड्रेनेज खंड के अशासी अभियंता शोभित कुशवाहा को निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। जिलाधिकारी ने सरजू नहर ड्रेनेज खंड के अशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि वो संभावित बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षित करे, ताकि आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायतें मनरेगा योजना के तहत कटान रोधी कार्य करा सकती। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में हापुड़ की पिलखवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पिलखवा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश गौकशी की घटना को अंजाम करने के लिए जा रहे थे। वहीं पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से गौकशी के लिए औजार व छोटा हाथी, एक गाय व तमंचा कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें, पिलखवा पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक गाय को एक छोटे हाथी में भरकर गौकशी की घटना के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों को सिखेड़ा मोड़ पर घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से जिंदा कारतूस, छोटा हाथी व एक गाय व गाय काटने के उपकरण पुलिस को बरामद हुए। योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाते हुए, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे जैसे ही भूमाफिया हो, गैंगस्टर हो या तमाम अपराधियों पर लगातार बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। उनकी संपत्ति भी कुर्की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत का चिड़ियादह के पास का एक मामला है, जहां पर बूंद की जमीन यानी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और वहां नाला का निर्माण होना था, यानी कि सरकारी जमीन पर वहां से नाला निकलना था। लेकिन भूमाफियाओं ने वहां पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि प्लाटिंग की मंशा भी बना ली और प्लाटिंग करने के जो है हाव में वहां भी बैठना शुरू कर दिया और कहा कि ये जमीन हमारी है, इसकी प्लाटिंग भी होगी। जब इसकी भनक संबंधित अधिकारियों को, राजस्व को, वहां जो सदर एसडीएम है मजिस्ट्रेट, उनको भनक लगी तो उन्होंने उस मामले को संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर वहां मौके पर पहुंचे और अवैध जो कब्जा किया हुआ था उस पर बुलडोजर चला दिया। तो इस तरह से प्रशासन का अवैध भूमाफियाओं पर, अवैध जो कब्जा किए हैं उन पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। न्यूज़ वन इंडिया न्यूज़ चैनल की खबर का हुआ असर। 2 दिन पहले बनकोटा गांव की, तहसील बिसौली क्षेत्र का गांव पड़ता बनकोटा, वहां की गौशाला की एक न्यूज़ दिखाई थी न्यूज़ वन इंडिया ने। वहां पर गाय तड़प तड़प कर मर रही थी, जिसमें एसडीएम बिसौली विजय कुमार मिश्र ने तत्काल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। जब जायजा में देखा गया कि प्रधान के द्वारा जो भूसा रखा गया वो अपने घर पे भूसा प्रधान ने रख लिया है, उसी का निर्देश भी दिए एसडीएम बिसौली विजय कुमार मिश्र ने और पूरा रिपोर्ट बनाकर डीएम बदायूं मनोज कुमार को सौंपी। मनोज कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान बनकोटा के प्रधान को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। बहुत ही जाए जो है गलत कार्य हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना रुपया दे रहे हैं, इतना गौशालाओं के लिए, गायों पे इतना ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद प्रधान लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उसी का लेकर आज जो है प्रधान पर कार्रवाई देखने को मिली है। इस तरीका की अगर कार्रवाई होती है तो प्रधानों में हलचल सी मची आएगी और जो आज ये कर रहे हैं गायों के प्रति अपनी जेब भर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कार्य करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के बुलंदशहर में किसान खेत पर काम कर रहा था, तभी खेत पर गुजर रही एचटी लाइन बिजली की तार की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद में परिवार में कोहराम सा मच गया है। हालांकि एक वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ किसान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। किसान ने बताया है कि इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारी से की कि यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है तारों से। हालांकि जिस किसान की मौत हुई है, कल आज सुबह अपने खेतों पर जा रहा था, तभी HT लाइन्स की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर PM की कार्रवाई की है और PM रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि किसानों ने जिस तरीके से लापरवाही बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगाई है, यह पहला ऐसा मामला नहीं है। बुलंदशहर में अनेक मामले सामने आए हैं। अब देखना होगा कि जिस बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही का जो आरोप लगा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये वीडियो बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के अड़ौली गांव का बताया जा रहा है और वीडियो के आधार पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस के कर्मचारियों ने सबको कब्जे में लेकर PM के लिए भेजा है। PM की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। बिजनौर जिले में अगर बात की जाए 24 घंटे के अंदर लगभग 6 मौतें सड़क हादसे की वजह से हो चुकी हैं। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर में 24 घंटे के अंदर 3 युवक एक गांव के सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। अगर बात करें फिर और दूसरे हादसे की, तो दूसरा हादसा जिसमें मां बेटे की दर्दनाक मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति अज्ञात है। फिलहाल अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है तो वो कहाँ का था। तो लगभग अगर बात की जाए तो 24 घंटे में बिजनौर में 6 दर्दनाक सड़क हादसे हो चुके हैं, जिससे 6 लोगों की मौत और 2-3 लोग घायल दिखाई दिया है। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगभग हम प्रयास कर रहे हैं कि यातायात चेकिंग चलाए और हेलमेट का प्रयोग कराए, तो उसका साफ असर आज देखने को मिला है। TSI बलराम यादव ने चेकिंग अभियान चला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेलमेट प्रयोग कराया और जो शराब पी रहे थे उन्हें मशीनों से चेक करा और उनका चालान किया। तो कहीं ना कहीं अब बिजनौर में रफ्तार जो सड़क हादसे हो रहे थे वो कम होंगे और अब मौत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि बिजनौर में लगातार हमारे न्यूज़ 1 इंडिया चैनल ने जब से दिखाना चालू किया है तो कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान कर रहा है। उसका आज से असर गंगा बैराज से एक युवती ने आज मौत की छलांग गंगा में लगा दी। आसपास खड़े लोगों ने युवती को गंगा में कूदते देखा तो संबंधित थाने में इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही नवाबगंज व कोना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उस युवती को गंगा से बाहर निकाला गया। जब तक उसको इलाज मिलता उसकी मौत हो चुकी थी। युवती के पास से एक स्कूली बैग मिला जिसमें आधार कार्ड हुआ, एक स्कूल का कार्ड मिला जिसमें उसका नाम अंजलि विश्वकर्मा निवासी बर्रा लिखा हुआ, BA LLB की वो छात्रा भी है। लेकिन उसने यह कदम क्यों उठाया, उसने मौत की छलांग क्यों लगाई, इस बारे में पुलिस। पीलीभीत में सड़क निर्माण कार्य लगातार हो रहा है, वहीं बेहतर कार्य के लिए जहां संबंधित विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिक से अधिक पैसे सड़क निर्माण के लिए आ रहा है, बजट अधिक आ रहा है, लगातार सड़कें बन रही हैं, तो क्षेत्र में खुशी तो है, लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क उखड़ने लगती है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर का गांव धर्मापुर से बंजरिया के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है और इस रोड बनाने के साथ ही वहां पर कुछ लोग वहां पहुंचे और रोड को हाथों से उखाड़ने लगे। उनका कहना है कि ये रोड तब उखड़ रहा है जब इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। वहीं ठेकेदार दलाली और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है, ऐसा वहां स्थानीय लोगों का कहना है। उनका कहना है कि जब सरकार इतना पैसा दे रही है सुविधाओं के लिए, वहीं आपको बता दें ये 1.5 किलोमीटर का जो धर्मापुर से बंजरिया का रोड है 3 साल तक सिर्फ पत्थर पड़ा रहा। वहीं जैसे तैसे वहां उसके बाद बजट पास हुआ और रोड बनना शुरू हुआ तो वहां इस तरह से भ्रष्टाचार जो है होता नजर आ रहा है। तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला गुरुबकरगंज थाना क्षेत्र के डिगिया चौराहे का है, जहां तेज रफ्तार ओमनी कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो जाती है और जो ओमनी कार है वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाती है। वहीं एक लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तारीफ करनी होगी गुरुबकरगंज थाना अध्यक्ष प्रवीण गौतम की, जिन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितवा टिप्पा पहुंचाया। वहीं घायलों की जो संख्या है 3, वो कहीं ना कहीं मृतकों की संख्या में बदल सकती है और मौत का इजाफा भी बढ़ सकता है। वहीं मौके पर 1 की मौत हुई है और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहुचर्चित मामला था उन्नाव कांड का। उन्नाव कांड, जबकि बीजेपी का विधायक था और उसके ऊपर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको सलाखों के पीछे ज़रूर भेजा था और ये बताया था कि अपराधियों की जगह जेल में है, ना कि बाहर। लेकिन रायबरेली में भी एक आतंक का पर्याय बन चुका जो ग्राम प्रधान है अमन जायसवाल, जिसने दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण किया और वो युवती का परिवार लगातार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। आज दिन दहाड़े उसका अपहरण हुआ है। अपहरण होने के बाद लगातार उसका शोषण हो रहा था। इससे पहले उसके एमएमएस बनाकर उसके साथ गैंगरेप तक की हत्या का आरोप लगाया उनके परिवार ने। आज फिलहाल परिवार पुलिस के पास पहुंचा, मिल एरिया थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपराधी के ऊपर आखिर पुलिस मेहरबान क्यों है और वो जो अधिकारी हैं जो पुलिस विभाग में आज भी तैनात हैं वो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं ये आने वाला समय तय करेगा। अपराधियों की जगह जेल में है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया था और क्या ये साबित कर पाएगी रायबरेली की। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों से लगभग आधे दर्जन लोग हुए घायल। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर चल रहा है उनका इलाज। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला नारायणपुर गांव का है, जहां पर जमीन को लेकर के दो पक्षों में कई वर्षों से लगातार विवाद चला आ रहा था। आज वहीं उसी जमीन को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कि महिला समेत लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन में स्टोर में आग ने भयंकर रूप पकड़ लिया। इतना ही नहीं, मशीनरी स्टोर में रखे सभी प्लास्टिक के सामान धू धू करके जलने लगे। सबसे अहम बात यह है कि मशीनरी स्टोर में रखे हुए प्लास्टिक के पाइप में आग ने तुरंत पकड़ लिया और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ये देखकर कस्बे वासियों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि प्लास्टिक में लगी हुई आग इतनी भयंकर थी कि वह लोकल समरसेबल या अपने प्राइवेट समरसेबल से बुझने वाली नहीं थी। इसको लेकर के उन्होंने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद भी लापरवाह अग्निशमन विभाग के एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा और पूरा मशीनरी स्टोर जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, व्यापारी के लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन अग्निशमन विभाग के लापरवाह कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई। भीषण आग की लपटों को देखते ही अगल बगल के जो मकान थे उससे ग्रामीण बाहर आए और बगल में ही एक तालाब होने के कारण बहुत अच्छा रहा कि तुरंत वहां से ग्रामीणों ने पानी निकाल करके उस झोपड़ी में पानी डालना शुरू किया और आग पे जल्द काबू पाया। लेकिन जब तक आग पे काबू पाते तब तक घर झोपड़ी का सारा सामान जल के राख हो गया। मैं बताना चाहूँगा सिरातू तहसील का सीतलपुर गांव में आज दोपहर में एक चूल्हे से चिंगारी निकली और उसने झोपड़ी को अपने अर्थ में ले लिया और धीरे धीरे करके ऊंची ऊंची लपटें आने लगी। अगल बगल के जो ग्रामीण थे तुरंत आग की लपटों को देखते हुए बगल में ही तालाब था और उस तालाब से ग्रामीणों ने पानी निकाल करके झोपड़ी की आग को बुझाया, लेकिन तब तक झोपड़ी की सारी जो सामान था गरीब का वो जल के राख हो गया। और बस ये अच्छा रहा कि किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई। भीषण आग की लपटों को देखते ही अगल बगल के जो मकान थे उससे ग्रामीण बाहर आए और बगल में ही एक तालाब होने के कारण बहुत अच्छा रहा कि तुरंत वहां से ग्रामीणों ने पानी निकाल करके उस झोपड़ी में पानी डालना शुरू किया और आग पे जल्द काबू पाया। लेकिन जब तक आग पे काबू पाते तब तक झोपड़ी का सारा सामान जल के राख हो गया। मैं बताना चाहूँगा सिरातू तहसील का सीतलपुर गांव में आज दोपहर में एक चूल्हे से चिंगारी निकली और उसने झोपड़ी को अपने अर्थ में ले लिया और धीरे धीरे करके ऊंची ऊंची लपटें आने लगी। अगल बगल के जो ग्रामीण थे तुरंत आग की लपटों को देखते हुए बगल में ही तालाब था और उस तालाब से ग्रामीणों ने पानी निकाल करके झोपड़ी की आग को बुझाया, लेकिन तब तक झोपड़ी की सारी जो सामान था गरीब का वो जल के राख हो गया। और बस ये अच्छा रहा कि किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई।
तरह से गर्मी का प्रकोप मेरठ में देखने को मिल रहा है। तकरीबन अगर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो गरीब हैं इस वक्त धूप में अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मजदूर हैं वो धूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से मेरठ में भीषण गर्मी पड़ रही है, जनता बदहाल स्थिति में, गरीब ऑटो रिक्शा चालक इस वक्त परेशान है। और उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो लगातार जो जनता है वो गर्मी से जूझती हुई नजर आ रही है। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का रस और बेल का रस ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है, लोग परेशान हैं। और उसी के चलते अगर मेरठ की बात की जाए तो इस वक्त लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जो जनता है इस वक्त गर्मी से जूझ रही है। जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, सरों पर कपड़ा रखकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाइकों पर चलने वाले लोग मुंह पर, चेहरे पर और सर पर गमछा रखकर चल रहे हैं। इसी के चलते अगर मेरठ की बात की जाए तो तापमान बढ़ता हुआ लोगों की चिंता बन रहा है। अब बच्चे, छोटे बच्चे इस वक्त गर्मी के चलते ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बुजुर्गों पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार मेरठ की बात की जाए तो गर्मी चरम सीमा के पार है। और उसी के चलते जो सड़क है उन पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। शनिवार का दिन है और लगभग अगर बात की जाए इस वक्त जिस तरह से जो लोग हैं घर से बाहर निकलने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि कई दिन तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। उसी को लेकर अगर मेरठ की बात की जाए तो भीषण गर्मी से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं।